नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर शनि कौन सी परिस्थितियों में हो तो बहुत अच्छा फल देता है और कौन सी परिस्थितियों के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि तुला, मकर और कुंभ राशि का होकर केंद्र भाव में बैठा हो, अर्थात शनि स्वगृही होकर या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो, तो शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। और जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि स्वगृही या उच्चका होकर शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं और जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि तुला, मकर और कुंभ राशि का होकर त्रिकोण भाव में बैठा हो, अर्थात लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव में बैठा हो, तो भी जबरदस्त राजयोग जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कारक बन जाता है। और अगर जो शनि उच्चका होकर लग्न में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। पंचम भाव में और भाग्य भाव में बैठा हो तो भी उच्च कोटि के राजयोग जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, अपना काम पूरी निष्ठा से करने वाले, समय के पाबंद, कायदा कानून का उल्लंघन किए बिना, नीति नियमों का पालन करते हुए अपने काम को दिल से पूरी ईमानदारी, वफादारी से करने वाले लोग होते हैं। और जीवन के उत्तरार्ध में ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान और कीर्तिवान होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि शनि का स्वभाव होता है कि शनि अकेला, ध्यान से सुनना, शनि अकेला कोई भी भाव में बैठ जाए तो उस भाव की शुभता में वृद्धि कर देता है। यह भी एक नियम है। उसमें भी अगर शनि स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर अकेला बैठा हो तो वो स्थान के फल को मालामाल कर देता है। यह भी देखने में आया है। उसके बाद और डीप में जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार यह भी कहा गया है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि तीसरे भाव में और छठवें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर शनि तीसरे और छठवें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। और अगर शनि तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। अपनी मेहनत से अपना भाग्योदय करने वाले लोग होते हैं। और ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं। अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर मेहनत करके बहुत धन कमाते हैं और जीवन के उत्तरार्ध में सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। वैसे ही अगर शनि छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, इसीलिए उसे शत्रु हंता भी कहा गया है। और इनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाए, विदेश में जाए तो बहुत धन कमाते हैं, धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ये शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। उसके बाद शनि अगर जो
छठवें, आठवें, 10वें और 12वें भाव में बैठा हो तो कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनना। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि छठवें, आठवें, 10वें और 12वें भाव में बैठा हो तो शनि कारक माना गया है। अगर शनि इन भाव के अंदर बैठा हो तो भी बहुत बहुत अच्छा फल देता है, उस भाव की शुभता में वृद्धि कर देता है। जैसे कि शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। अगर शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। और शनि की दृष्टि यहां होने की वजह से बहुत ही मेहनतू होते हैं। अगर शनि 10वें भाव में बैठा हो तो भी शनि 10वें भाव का कारक माना गया है। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुए हो तो भी एक दिन धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि शनि स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्चका हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या फिर अकेला हो तो बहुत अच्छा फल देता है। उसके बाद शनि 12वें भाव में हो तो भी कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अगर शनि 12वें भाव के अंदर केतु के साथ बैठा हो तो मोक्षदायी माना गया है। शनि 12वें भाव के अंदर हो तो ऐसे व्यक्तियों को आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, योग, मेडिटेशन, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, ध्यान, मेडिटेशन ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती है और वो लोग उसके लिए यथार्थ प्रयास भी करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में आएंगे तो ध्यान से सुनना। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि की युति होती हो और चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित होता हो, निर्बल होता हो, नीच का होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक हताशा, निराशा, उदासीनता रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो जाते हैं और उनके स्वभाव में नेगेटिविटी को बढ़ा देता है चंद्र शनि का विष योग। लेकिन कब? अगर चंद्र पीड़ित होता हो तो। उसके बाद जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति होती हो तो संघर्ष योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति सबके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन उसकी जो कद्र होनी चाहिए वो नहीं होती। उसे जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। फलस्वरूप वो बहुत ही निराश हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत संघर्ष में जीवन जीते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन उसमें सूर्य कमजोर होना आवश्यक है। तीसरा, अगर कुंडली के अंदर शनि गुरु की युति होती हो और शनि अस्त का हो, मृत हो, नीच का हो, शनि कमजोर होके, अपना गुरु कमजोर होके शनि के साथ हो तो कंजूस योग देखा गया है। ऐसे व्यक्ति कंजूस स्वभाव के होते हैं, ये भी देखा गया है। उसके बाद अगर कुंडली के अंदर शनि राहु की युति होती हो तो श्रापित योग नाम का भयंकर पितृदोष बनता है। और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में यह भी कहा गया है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति के खानदान में किसी स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है और उस स्त्री की आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं हुई होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा कि किसी तीर्थ में जाकर उस स्त्री की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए नारायण नाग बलि की पूजा या त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा अवश्य करें। उसके बाद शनि केतु की युति होती हो तो भी श्रापित योग बनता है। तो कुछ ज्योतिष की किताबों में यह भी लिखा गया है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि केतु की युति होती हो तो उसका अर्थ यह होता है कि ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर किसी प्रेग्नेंट जानवर को बहुत कष्ट पहुंचाया हो और उस जानवर का श्राप इस जन्म में फलीभूत होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतान के तरफ से जो मिलने वाला सुख है उसमें कमी ला देता है और रिश्तों में अपयश देता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको शनि के बारे में अच्छा और बुरा फल ये सब बताया। इसमें बहुत गहराई में स्टडी करनी पड़ती है और इसका फल कब मिलता है? जब शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तब ये सारी बातों का फल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।